नमस्कार। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो जुपिटर का ट्रांजिट है मिथुन राशि में। इसका हर लगन पर क्या असर होगा और मिथुन राशि पर आने पर जुपिटर किस तरह से बिहेव करता है वो हम समझेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो मिथुन राशि है ना, वो बुद्धि की राशि है, कम्युनिकेशन की है, भाषण की राशि है, नेटवर्क की राशि है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड राशि, जुड़ी हुई राशि। और बृहस्पति ज्ञान का कारक है, सूचनाओं से भी रिलेटेड होता है और ना मीडिया से भी रिलेटेड होता है। कुछ हद तक दोनों की क्वालिटी मिलती जुलती सी होती है, लेकिन मिथुन के अंदर इंफॉर्मेशन का अंश ज्यादा है, जिसमें झूठ का अंश भी हो सकता है। लेकिन जुपिटर का ज्ञान से रिलेटेड संबंध है, जिसमें झूठ की गुंजाइश कम हो जाती है। बस इतना सा इनमें मूलभूत फर्क होता है। ऊपरी रूप से देखेंगे तो आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। ठीक है। तो अब जुपिटर है, जैसे मीडिया से रिलेटेड है, तो ग्लोबल अवेयरनेस, मीडिया रेवोल्यूशन, ये सब जुपिटर के जब जेमिनी में ट्रांजिट होता है मिथुन राशि में तो देखने को मिलता है। ठीक है ना। और ये एक ऐसा ट्रांजिट है, इस टाइम पर ना, मतलब मीडिया स्कैंडल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये टाइम ना नॉलेज के लिए, जर्नलिज्म के लिए, और जो भी चीज डिजिटल है, मतलब डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर थोड़ा सा इसमें पिछले गोचर भी देखेंगे ना आप, 2013-14 में देखेंगे, मैंने पहले ही बताया कि मोदी वेव जो आई थी, ऐसा नहीं मोदी जी मुख्यमंत्री पहले से नहीं थे, फेमस नहीं थे पहले से, लेकिन एक वेव होती है ना जो क्रिएट हुई, वो पिछले वाले जुपिटर के जेमिनी ट्रांजिट में देखने को मिलेगी आपको। व्हाट्सएप व्हाट्सएप का जो तेजी से प्रसार हुआ, वो इसी टाइम पे देखने को मिलेगा। आप पहले गया था, लेकिन मेनली जो उसका आगे बढ़ने का समय था। ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक पर्सन पता होगा, एडवर्ड स्नोडेन, जिसने अमेरिकन जो खुफिया एजेंसी होती है ना, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, उसकी काफी सारी बातें लीक कर दी थी, दुनिया के सामने लाई थी। तो जुपिटर का ट्रांजिट था, तो ये चीजें देखने को मिलती। और अगर हम इसके भी पीछे जाए ना, 2001-2 के आसपास भी, तो विकिपीडिया का जन्म जनवरी में हुआ, जुपिटर का वृषभ राशि में था जब, जो लेकिन जो मेन उसका भगना हुआ ना, जो उसका प्रचार हुआ तेजी से, वो जुपिटर के ना मिथुन राशि में आने पर हुआ। जब विकिपीडिया ओपन हुआ तब वृषभ राशि में जुपिटर रेट्रोग्रेड था, लेकिन तेजी से अतिचारी अवस्था देखने को मिली और वो भगता चला गया। ठीक है ना। इसके अलावा सितंबर का 9/11 का हमला, ठीक है ना, और पूरी दुनिया का मीडिया हिला के रख दिया। अगर हम बात करें आतंकवाद की, तो उन्होंने भी अपनी बात सुनाई ना लोगों को कि हम भी हैं। पहली बार एक डर का माहौल कायम हुआ। उसका बाद क्या रिजल्ट हुआ उसकी बात नहीं है, बात यह थी कि हाँ, अपनी बात रखी गई और बहुत बढ़िया तरीके से रखी गई। इसके अलावा आईपॉड, डिजिटल क्रांति आ गई। अगर हम उससे भी पीछे जाए ना, 89-90 के आसपास, बर्लिन की दीवार, जब दो देश आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना, जर्मनी के दोनों हिस्से आपस में मिल जाते हैं। WWW डॉट, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इंटरनेट की नींव आनी शुरू हो गई 77-78 में। पर्सनल कंप्यूटर मिलने शुरू हुए। ठीक है ना। तो ये चीजें देखने को जाती है। उससे भी पीछे आप जाओगे तो आई थिंक दुनिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंटरसेट, वो देखने को मिलेगा आपको। तो जब जब आया है ना जुपिटर, मिथुन राशि में आया है, तो सूचना, संवाद, तकनीकी ज्ञान और मीडिया जगत में कोई ना कोई बड़ा बदलाव और विस्तार देखने को मिला है। ठीक है ना, अच्छे वाला विस्तार, यानी जो उससे पहले के खराब तरीके चल रहे थे, कहीं ना कहीं उन पे लगाम भी देखने को मिली, अब की बार भी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो ये चीज मिथुन राशि में जब बृहस्पति आएगा तो आपको नेचुरली देखने को मिलेगी ग्लोबल लेवल पर। और कोई ना कोई नया टूल ऐसा आएगा जो कम्युनिकेट करने का तरीका बदल देगा।
अब कहने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले आ चुका, लेकिन हो सकता है कि अब वो तेजी से प्रचार कर जाए, अपना प्रसार कर जाए। तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं जी जुपिटर से तो ट्रांजिट से पहले ही आ लिया था, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत सारी ऐसी होती है जो 50 साल पहले भी आ चुकी होती है, लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिन पे वो ग्रो करती है। तो जहाँ कम्युनिकेशन की बात है वहां पे ये टाइम उनके लिए बढ़िया होगा। ठीक है ना? जुपिटर अभी 15 तारीख को, 14-15 तारीख के आसपास ट्रांजिट करेगा, लेकिन कुछ रिजल्ट अभी से आने शुरू हो गए। तो आप ये कहेंगे कि टॉरस में ही है, इसको ट्रांजिट नहीं माना जाएगा। देखिए राशि कोई भी एक साइज की नहीं होती। ये नॉर्मली जिसको ज्योतिष का हल्का सा भी ज्ञान है ना, हल्का सा भी, उसे पता है राशि 30 डिग्री की नहीं है। तो रिजल्ट एक महीने पहले, एक महीने बाद तक चलते हैं। ठीक है ना? जिनको हल्का सा भी ज्योतिष का नॉलेज है। खैर अब आगे चलते हैं कि हर लगन के अनुसार जुपिटर क्या प्रभाव देगा। आपको देखना है आपकी मिथुन राशि कौन से भाव में है, और बृहस्पति वहीं पे जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन में तीसरे भाव में बृहस्पति चले जाएंगे। मिथुन राशि तीसरे भाव में पड़ती है। तो तीसरा भाव तो साहस का है, हिम्मत का है। कम्युनिकेशन का जो कौशल होता है ना, संचार कौशल, मतलब मिथुन लगन वाले व्यक्ति यदि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं तो इनको बहुत बड़े नेटवर्क देखने को मिलेंगे। ट्रेवल्स हैं बहुत सारी, नेटवर्किंग भी बहुत सारी है। नेटवर्किंग का मतलब एक आप ऐसे समझ लीजिए संगत। तो अगर आपके स्किल्स हैं या आप इन स्किल्स पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी संगत देखने को मिलेगी। और आपका बिजनेस यदि इस नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है तो आप इस ट्रांजिट के दौरान, इस 1 साल के दौरान इसको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। लेकिन कहीं आप अपने भाई बहनों के साथ उलझे पड़े हैं, उनके साथ रिलेशनशिप खराब करने में उलझे पड़े हैं, तो ये ट्रांजिट आपको और ज्यादा खराब करते हैं। ये वक्त है कि उनके साथ जो भी रिलेशन खराब है ना, उनको सुधार लो, आपको फायदा ही रहेगा। आपके भाग्य का स्वामी अब आपके तीसरे भाव में आके बैठ गया। यानी आपके जो दोस्त हैं, आपके भाई बहन है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी संगत है, उसके पास आपका भाग्य जाके बैठ गया। और इन चीजों को सुधारने का वक्त आ गया है, अगर अपने भाग्य को सुधारना चाहते हैं तो। और यदि आप बंटवारे को लेके लड़ रहे हैं, जैसे तीसरा भाव होता है ना बंटवारे का, चौथे से 12वां हो गया, इन चीजों को लेके आप मुद्दों में लड़ते जा रहे हैं, कोर्ट केस की तरफ जाने को तैयार हैं, तो ये टाइम बुरा साबित हो। सबसे बढ़िया रहेगा इन मुद्दों को सुलझा दीजिए, शांति सुलझा दीजिए। बृहस्पति की राशि जो अंश है ना, बृहस्पति की जो मूल राशि है धनु राशि, वो ना वॉर को भी दिखाती है। लड़ाई झगड़े की जो छोटी मोटी राशि है ना, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस हो गए, वो कन्या राशि से दिखे जाते हैं। लेकिन जब बात आती है युद्ध की, तो धनु राशि से देखे जाते हैं। तो जुपिटर के अंदर ना वो अंश होता है युद्ध का, और उस युद्ध को न्योता मत दीजिए, वरना बात भारी हो जाएगी। ठीक है ना? अब बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन वालों के दूसरे भाव में आ जाएगा बृहस्पति, मिथुन राशि दूसरे भाव में है। तो ना वृषभ लगन वालों के साथ ना एक घटना होती है। जैसे इन लोगों के पास थोड़ा पैसा आता है ना, अच्छा टाइम आता है, इनकी वाणी के अंदर ना अकड़ आनी शुरू हो जाती है। और वो इस बात को दिखाता है कि आपने डूबने वाले। नेचुरली जुपिटर जिनके सेकंड हाउस में बैठा होता है ना, उनके साथ भी ये चीज देखने को मिलेगी। जैसे ही पैसा आएगा अकड़ आ, हम्बल बन जाओ, बहुत पैसा आने वाला। ठीक है ना? मतलब आपके कमाई के रिसोर्सेज खुलने वाले, इन्वेस्टमेंट होंगी, फायदा दे जाएंगी, धन संपत्ति में वृद्धि है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पारिवारिक सुख में वृद्धि है। पारिवारिक सुख का मतलब आपके परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई मंगल कार्य देखने को मिलेगा। अब देखिए एक चीज बता दो, अप्रैल का महीना है, मई में ट्रांजिट होगा जुपिटर तो, और अप्रैल के महीने में साए बहुत ज्यादा होते हैं, नॉर्मली शादियां होती हैं। तो काफी वृषभ लगन के लोगों से आप पूछ सकते हो कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ है, शायद आपके कोई लड़की है तो उनके मायके साइड में हुआ हो। क्योंकि जब सेकंड हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करता है ना, या करने वाला हो जस्ट, तो फैमिली में बढ़ोतरी होने के चांस बनते हैं। लेकिन इन्हें यदि अपने इस जुपिटर के फायदे लेने हैं तो अपनी वाणी में कोमलता लानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, सेकंड हाउस में जुपिटर जाता है
और ऐसे लोगों को ना एस्ट्रोलॉजी को, पंडितों को, मंदिरों को या धर्म को गाली देने की आदत पड़ जाती है। मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाला अ, नियम फुट पड़ता है, इनको ऐसा फील होता है। तो अपने आप को बड़ा मानते हैं और बाकी सब चीज को नीचे दिखाने लगते हैं, स्पेशली धर्म को। तो अपनी वाणी से जैसे ही धर्म को नीचा दिखाएंगे, इनके डाउनफॉल के रास्ते भी शुरू हो जाएंगे। वृषभ लगन में बृहस्पति अष्टम का स्वामी होता है। ठीक है, तो बहुत कुछ दे भी सकता है और बहुत कुछ ले भी सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं ऐसी प्रिडिक्शन पढ़ रहा हूँ। तो वाणी को संभालना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। मिथुन लगन में तो लगन में ही आ गया। आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। कहीं ना आपको व्यक्तिगत विकास देखने को मिलेगा। और ये बहुत बढ़िया टाइम है सेल्फ डेवलपमेंट का। ठीक है ना, अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करने का, अपने सेल्फ को जानने का, समझने का सबसे बढ़िया टाइम है आपके। क्योंकि बृहस्पति अब आपका साथ देगा। ठीक है ना। स्वास्थ्य में सुधार की ओर जा सकते हो, क्योंकि चीजें आपके फेवर में हैं। आपके हाथ में है स्वास्थ्य संभालना या बिगाड़ना, लेकिन चीजें फेवर में है। आप सुधारने की ओर जाओगे तो आपको फेवर मिलेगी, प्रकृति की फेवर मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये देखने को आएगा। लेकिन जब भी कोई मेजर ग्रह लगन से गुजरता है ना, तो सबसे ज्यादा असर जो होता है स्वास्थ्य पे ही होता है। लग्नेश की दशा अंतर्दशा भी जो वो आती है ना, तभी स्वास्थ्य को ही हिला के जाती है। या तो अच्छा करती है या बुरा करती है। ठीक है ना। तो अवेयर हो जाओ, स्वास्थ्य को अच्छा कर लो, बहुत आगे जा सकते। कर्क लगन, कर्क लगन वालों के 12वें भाव में आके, हालांकि इनके भाग्य का स्वामी भी होता है, छठे भाव का स्वामी भी होता है। तो विदेश यात्रा तो होगी। ठीक है ना, ट्रैवल बढ़ जाएंगी। अध्यात्म की तरफ अलग से रुचि जाएगी। अगर ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल पर्सन है ना, तो अब की बार वो स्टेप लेगा, कोई दूसरा फर्दर स्टेप, बड़ा स्टेप ले सकता है। या कोई आप में से ऐसा व्यक्ति है जो ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस करता है, फिलोसफी की प्रैक्टिस करता है, पंडिताई की प्रैक्टिस करता है, टीचिंग की प्रैक्टिस करता है, तो कहीं ना अपने काम को विस्तार देने की ओर आप जाओगे। और उसके लिए आप खर्चा भी करोगे, लेकिन ये खर्चा आपको फायदा करके दे। ठीक है ना कहीं ध्यान और साधना के लिए भी आप जा सकते हो। ठीक है ना। कल ही मेरे पे क्लाइंट आई, टैरो रीडिंग करती थी वो। तो उसने कहा कि सर मैंने अभी अभी ना अपने वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट कर दी, मैं अपना काम बढ़ाना चाह रही हूँ, सेल्फ ग्रो करना चाह रही हूँ। ठीक है ना। तो वो चीज देखने को मिलेगी कर आध्यात्मिकता की तरफ, और कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर की ओर उठाने की तरफ इनका ध्यान जाएगा। लेकिन साधना और ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय है। ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है ना। सिंह लगन 11वें भाव में है, लाभ की राशि में चला गया, लाभ के घर में चला गया, मित्रता के घर में चला गया। सोशल नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसा नेटवर्क जिसमें ना प्रोफेशनल लोगों की संगत ज्यादा हो। दोस्तों का नेटवर्क तीसरे भाव से देखें, 11वें भाव से प्रोफेशनल नेटवर्क देखें। जुपिटर इसमें वृद्धि कराएगा। और उस नेटवर्क के थ्रू ना आप अपने काम धंधे बढ़ा सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, और पुराने जो फंसे हुए काम है उनको भी निकलवा सकते हैं। वो आपको फायदा देगा। तो कहीं ना कहीं कोई पुरानी इच्छा पूर्ति का योग भी दिखता है। कोई ऐसी इच्छा जो आप कई साल से मन में पाल के बैठे हैं, ये जुपिटर का ट्रांजिट वो करा के दे। तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव ही लेके चलें। लेकिन यहाँ भी अपने नेटवर्क का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि 11वें भाव से बिगड़े हुए दोस्त, शराबी शबाबी भी मिल जाते हैं। तो उनको ना जोड़ें, उनसे बच के रहें, बढ़िया रहे। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं कन्या लगन पे। कन्या लगन वालों के 10th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करेगा, करियर वाले हाउस में चला गया। कहीं ना कहीं करियर को लेके ये लोग उन्नति तो करेंगे, और कहीं ना कहीं इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी होगी। लेकिन ये चीज ना ईगो को बढ़ावा देती है, इस चीज से बचना पड़ेगा, स्पेशली मिथुन वालों को और कन्या वालों को। मिथुन के तो सिर पे जाके बैठ गया, और कन्या वालों के कर्म क्षेत्र में जाके बैठ। ईगो से बचना पड़ेगा, क्योंकि तरक्की तो होगी आपकी, लेकिन ये ईगो बाद में जाके लॉन्ग टर्म में जाके नुकसान दे सकती है, इससे बचना पड़ेगा।
कहीं ना कोई नई जिम्मेदारी भी मिलेगी आपको। रोल आपका बढ़ सकता है, ओहदा आपका बढ़ सकता है। ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो इस तरह से है कि भाई आपको अब बड़े हो रहे हो आप, और नेगेटिव इस तरह से है कि शायद कोई घर में आपसे भी बड़ा है जो शायद अब अपना रोल ना प्ले कर पाए, किसी भी रीजन से। अब वो रोल आपको प्ले करना पड़ेगा। तो जो भी कन्या लगन के लोग हैं ना, वो अब तैयार हो जाएं कि अब वो बड़े होने वाले हैं, मानसिक रूप से भी और घर के ओहदे के रूप में भी। ठीक है ना। और प्रोफेशनल सफलता, प्रोफेशनल सक्सेस आपको मिल रही है, ये साफ दिख रहा है। ईगो को बचा के रखें। तुला लगन भाग्य के घर में, ठीक है ना, तो भाग्य में वृद्धि है, हायर एजुकेशन है, लंबी लंबी यात्राएं होंगी। कहीं ना पिता से संबंध ठीक करने का टाइम है। जो भी मुद्दे चलते आ रहे हैं, चाहो तो सुलटा सकते हो। कोई गुरु से कोई मुद्दा चलता आ रहा है, कोई बॉस से कोई खराब मुद्दा चलता आ रहा है, तो सुलटाने का टाइम है। सुलटा लोगे, बढ़िया रहे। ठीक है ना, ये टाइम ऐसा फेवर में है। यात्राएं खूब है, इस बात का ध्यान रखें। और ये यात्राएं थकाएंगी, लेकिन भाग्य में वृद्धि भी करके देंगी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी फिजिक पर, अपनी बॉडी पर और अपने मन पर काम करने की जरूरत है, ताकि दिमागी थकावट ना हो, शारीरिक थकावट ना हो। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है। तो वृश्चिक लगन 8th हाउस में ट्रांजिट होगा। ठीक है, तो गुण विद्याओं की तरफ रुचि जाएगी। अचानक लाभ, अचानक हानि हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, दो ऐसी चीज है जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पीरियड ये कोई नेगेटिव नहीं है। जुपिटर का ना एक हाल है कि वो बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। ठीक है ना। जुपिटर इस तरह का प्लैनेट है। लेकिन 8th हाउस में जुपिटर ना कई बार एंजाइटी क्रिएट कर देता है कि हमारे हर काम डिले होते जा रहे हैं। तो इसमें ना अपनी मानसिक स्थिति ठीक रखने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी काम करने की जरूरत है, पेट खराब होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ये राशि ना ट्रांसफॉर्मेशन की, अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन वाले हाउस में आ गया अष्टम भाव। ठीक है ना। तो यदि आप ध्यान देते हो, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्ड है, तो आमदनी बढ़ा सकता है आपकी। तो ऐसे में ना फिलोसफी से रिलेटेड किताब, साइकोलॉजी से रिलेटेड किताब, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड किताब आपको पढ़नी चाहिए, आपको फायदा देगा। यदि आपका कोई प्रोफेशन इस तरह का है कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है, या आप कोई अपने बिजनेस में एक्सपेंशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए रिसर्च करने का बहुत अच्छा समय। जितना आप रिसर्च करोगे, आप देखोगे बिजनेस अपने आप ही बढ़ता जा रहा है, या नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, आपको इस अवस्था में मिल जाएगा उसका कारण। लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दें। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम धनु लगन की। 9 नंबर लगन 7th हाउस में आ जाएगा। वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से फायदा है, और नई पार्टनरशिप बनने के भी योग है। ठीक है ना। कोई पुराने पार्टनर से रिलेशन खराब चलते आ रहे हैं, तो उसमें भी सुधार की गुंजाइश है, और सुधार लेंगे, बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये एक ऐसा, समझ लीजिए, कॉस्मिक गेट है जहां पे आपको सुधारने के मौके ज्यादा मिलते हैं। मिथुन राशि में ना कम्युनिकेशन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, एंड में आप देखेंगे तो बैठते टेबल पे ही है। वहां पे मिथुन की वैल्यू हो जाती है। इसलिए जिस भी भाव में गुरु गोचर करता जा रहा है ना, वहां पे सुधार की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। मकर लगन 6ठे भाव में चला गया। स्वास्थ्य से रिलेटेड चुनौतियां आएंगी। लोन, शत्रु, इन पे विजय मिल सकती है, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है ना। आपका जो प्रोफेशनल प्लेस है ना, उस पर जितनी भी मेहनत आप करते आ रहे हैं, अगर आपको ऐसी शिकायत है ना कि उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता, इस ट्रांजिट में आप देखना उसका सारा रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब मकर लगन वाले जितनी मेहनत करते हैं ना अपने प्रोफेशनल प्लेस पर, उनको सारा रिजल्ट इस साल मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन लोन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आपकी इंक्रीमेंट हो गई या आमदनी बढ़ गई तो लोन बढ़ा लो। नहीं, नुकसान दे जाएगा। ये लोन चुकाने का समय। ठीक है ना। हेल्थ ठीक करने का समय। ऐसा नहीं है कि नई दवाइयां बांध ली आपने।
नए सप्लीमेंट बांधने, इन चीजों को खत्म कर देने का टाइम है। ठीक है ना? तो ये इस तरफ आप जा सकते। कुंभ लगन पंचम भाव में है, तो संतान सुख, संतान से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज देखने को मिल सकती है। ठीक है ना? आपके प्रेम संबंधों में प्रगति हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं उस तरफ, कोई नया संबंध भी बन सकता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफलता के योग है। और कहीं ना क्रिएटिविटी की तरफ आपको जाना चाहिए। पंचम भाव में वैसे भी जब गुरु ट्रांजिट कर रहा हो ना, तो ना थोड़ा सा रिलीजियस हो जाना चाहिए। कोई भी स्तुति, कोई भी मंत्र या किसी धार्मिक स्थल पे आना जाना अपना शुरू कर देना चाहिए, बहुत फायदेमंद रहता है। जो भी आपका मन करे, जिस भी भगवान का आपका रुचि है, जो भी आपके धार्मिक बिलीव है, लेकिन उनसे थोड़ा सा जुड़ जाइए, आपको फायदा रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आप किसी गंदे इश्क में नहीं फंसोगे। ठीक है ना? और उसमें फंस के अपने करियर या अपना क्या कहते हैं एजुकेशन बर्बाद नहीं करोगे, शिक्षा बर्बाद नहीं करोगे। तो किसी भगवान से जुड़ जाइए, फायदा रहेगा। ठीक है ना? मीन लगन चौथे भाव में आ गया आपका। अब घर परिवार में सुख है, माता से संबंध सुधार सकते हैं। ठीक है ना? संपत्ति से लाभ है। और कहीं ना ये एक ऐसा पीरियड है जहां पे ना आप इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, भावनात्मक स्थिरता की ओर जा सकते हैं। हालांकि ये चीज ना, जब आप किसी योगी से बात करेंगे ना, उसको पता लगेगी कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जिस व्यक्ति का इमोशनल बैलेंसिंग आ गया ना, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। उसको कुछ भी अचीव करने में दिक्कत नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना, एक मुखी रुद्राक्ष। अब एक मुखी रुद्राक्ष की क्या पहचान होती है, मतलब दिया क्यों जाता है? कि व्यक्ति किसी एक ही टारगेट की ओर फोकस कर सके। अब वो एक ही टारगेट चाहे कितना ही बड़ा हो। तो मीन लगन वालों के लिए ना ऐसा एक कॉस्मिक गेट खुल रहा है कि वो ना किसी एक टारगेट को फोकस कर सकते हैं। क्योंकि जुपिटर वहां पर अब इमोशंस को आपके स्टेबिलिटी देगा। और अगर आप इस टाइप की प्रैक्टिस में भी जाते हैं, इस टाइप की प्रैक्टिस में जाने का मतलब है अपने टारगेट को डिसाइड करने की ओर जाते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। और आप कहीं ना कहीं अपने मल्टीपल टारगेट्स बना लेते हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। धार्मिक यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, और ऐसी जगहें जहाँ पे कोई पवित्र नदी बहती हो, ऐसी ट्रैवल आपको फायदा देती है। तो वो चीज जरूर रखें, आपको फायदा देता है। ठीक है ना? तो ये जुपिटर का जो ट्रांजिट है ना मिथुन राशि में, जिस भी भाव में जा रहा है, वह कहीं ना सुधार की गुंजाइश तो दे रहा है आपको, लेकिन उस भाव से ना जुड़ने का तरीका भी आपको दे रहा है। और जितना आप इस समय, जहां भी मिथुन राशि है, जिस भी भाव में है, उस भाव को जितना सूक्ष्म तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ना, आपको सारी गंदगी भी उस भाव की दिखाई दे जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु क्या करेगा, आपको गंदगी दिखाएगा, और आपसे ऐसी एक तरह से डिमांड करेगा कि इसको छोड़ दिया जाए, ताकि उस चीज का जो सबसे बेहतर परिणाम है ना, वो आपको मिल जाए। कम्युनिकेट करना, जुड़ाव करना, इसे तो कहेंगे जुड़ाव करना। तो उस भाव से जुड़ाव अब आपको देखने को मिलेगा। अब वहां पे आप गंदगी भरते हैं या गंदगी साफ करते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन जुपिटर आपको मौका जरूर देगा उस चीज को ठीक करने का। ठीक है ना? तो ये मिथुन राशि के गुरु का मैंने ट्रांजिट आपको बताया है।